विपक्ष का बेंगलुरु में मंथन हो रहा है। 24 छोटे बड़े दल मीटिंग में बीजेपी को हराने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो वहीं कल एनडीए के सभी दलों की बड़ी मीटिंग होने वाली है और इसके लिए निमंत्रण भेज दिए गए हैं। चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो अब एनडीए की मीटिंग में शामिल होंगे। तो इधर एक तरफ विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा होने वाला है बेंगलुरु में, तो इधर दिल्ली में एनडीए बड़ी बैठक करने वाली है जिसमें कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा इन सभी को भी आमंत्रण भेजा गया है। तो कहा यह जा रहा है कि जितने जोश से इधर विपक्ष महाजुटान करने जा रहा है तो उतने ही जोश के साथ एनडीए भी बड़ी मीटिंग करने वाली है। और किस तरीके से 2024 में इस बार ज्यादा वोट पाने हैं, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। बेंगलुरु में विपक्ष का मंथन होना है तो दिल्ली में एनडीए का जमावड़ा होने वाला है। और इसमें देखिए चिराग पासवान को भी इस बार आमंत्रण भेजा गया है। जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे। और बिहार की राजनीति में किस तरीके से जीत पाई जाए, इसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। रितेश, एक तरफ विपक्षी दलों का महाजुटान होने जा रहा है तो दूसरी तरफ एनडीए भी बड़ी मीटिंग करने वाली है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल देखिए, आज और कल का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे अपोजिशन की बैठक की बात कर लें या फिर एनडीए की बैठक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपोजिशन की बैठक जो 2 दिवसीय है और आज से इसका शुभारंभ बेंगलोर में हो रहा है। देखिए कि पहले पटना में अपोजिशन की बैठक जो है वो 23 जून को हुई थी और उसमें 17 दल शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात थी कि जो चीज़ें नामुमकिन लग रही थी, बीजेपी बार बार ये कहती थी कि विपक्ष एक साथ आ ही नहीं सकता है, सारे लोगों के अलग एजेंडा है, लेकिन ये सारी चीजें 23 जून की बैठक में फलीभूत हो गई। अब देखिए कि आगे की बैठक हो रही है पटना से भी। आप देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके सूत्रधार हैं अपोजिशन की बैठक को लेकर, तो वो 3 बजे रवाना होंगे। लालू प्रसाद यादव रवाना हो रहे हैं और तमाम विपक्षी नेता जो हैं आज बेंगलुरु में उनका महाजुटान होने वाला है। रितेश, आपको रोकना चाहूंगी, संवाददाता यासिर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से, सीधा उन तक पहुंचते हैं। यासिर, आज बड़ी बैठक होने जा रही है विपक्षी दलों की और अभी नेताओं का क्या वहां पर आना शुरू हो चुका है, आगमन शुरू हो चुका है? किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए हम उसी होटल में मौजूद है जहां पर ये बैठक होने वाली है। जो है नेता वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। दरअसल जो है औपचारिक बैठक कल यहाँ पर होने वाली है। आज शाम को सभी नेता जो है यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उनके लिए डिनर होस्ट किया है और वहाँ पर भी जो है यकीनन इस अलायंस के बारे में ज़रूर बातचीत होगी। लेकिन औपचारिक तौर पर जो है कल 11 बजे से बैठक शुरू होगी, शाम 4 बजे तक। अभी जो है केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि कल की जो है उठाए जाएंगे, चाहे विपक्षी दलों की जो मुद्दे हैं उनको किस तरह से एकजुट किया जाएगा यहाँ पर विपक्षी दलों के, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो रीजनल पार्टीज़ हैं, क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं, तो उनके जो मुद्दे हैं उनको क्या जगह मिलेगी वहाँ पर, इन सब चीज़ों पे बात होगी। और हो सकता है कि सब कमिटीज़ भी फॉर्म की जाए कि जो अलायंस की उस पर बातचीत होगी और क्या ये यूपीए के बैनर के ही नीचे जो है ये गठबंधन होगा या फिर इसका कोई और दूसरा नाम दिया जाएगा। इन तमाम बातों पर जो है कल चर्चा होगी यहाँ पर। यासिर, देखिए इससे पहले जब बड़ी बैठक हुई थी पटना में तो उस वक्त कुछ खास निष्कर्ष सामने नहीं निकल कर आया था, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे सवालों के जवाब निकलने वाले हैं इस बड़ी बैठक में। तो किन किन एजेंडों को लेकर के आज बात होनी है खास तौर पर, वो बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर की बात करें तो वो पहली मीटिंग थी, उस सब एकजुटाई किया थी और आज जो है हम देख रहे हैं कांग्रेस दावा कर रही है कि 26 पार्टी जो है इस बैठक में शामिल होंगी। और पहला मुद्दा जो यही होगा कि क्या जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसके तहत जो है सभी पार्टियां एकजुट होगी। दूसरी बात है फिर कि नेता कौन होगा और इस अलायंस का नाम क्या होगा। इन्हीं चीज़ों पे जो है आज सबसे ज़्यादा चर्चा होगी क्योंकि 'पार्टी जो है लगातार बढ़ती जा रही है।
जो मुद्दे हैं कोर मुद्दे, जैसे कि आम आदमी पार्टी का ऑर्डिनेंस का ये इस मुद्दा था, उस पर कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो ऑर्डिनेंस का उनका आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर इस अलायंस में आती है तो उनका क्या कंडीशन होगा, क्या शर्तें होंगी, इन सभी चीज़ों पर जो है बातचीत की जाएगी। और फिर ये बताया जा रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो तय किया जाएगा और इसके लिए कई सबटीज बनेगी जो ये अलायंस है। और फिर ये भी तय करना है कि किस तरह से, क्योंकि अब शुरू होने वाला है, संसद में सत्र शुरू होने वाला है, उसमें क्या ये सभी पार्टी एकजुट रहेंगी, कैसे फ्लोर लीडर को तय किया जाएगा, या जो मुद्दे हैं पार्लियामेंट में क्या ये अलायंस जो है वो मुद्दे भी एकजुट होकर ही संसद में उठाएंगे। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। ठीक है यासिर, आप बने रहिए। पटना से हमारे साथ रितेश बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रितेश, एनडीए की भी बड़ी बैठक होने जा रही है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल दिल्ली में एनडीए की महा बैठक होने वाली है और तकरीबन लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बैठक होने वाली है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि अपोजिशन की बैठक को लेकर जिस तरह से अपोजिशन अब मूर्त रूप लेने लगा है, पहले 17 पार्टियां शामिल हुई, उसके बाद आप देखिए कि 24 पार्टियां अपोजिशन की बैठक में शामिल हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसे बड़ी चुनौती के रूप में ले रही है, क्योंकि देश में देखा गया है कि जब जब अपोजिशन एक हुआ है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, तब तब सत्ताधारी दल को बाहर होना पड़ा है। बीजेपी इसे बखूबी जान रही है और यही कारण है कि बीजेपी एक एक कर अपने पुराने साथियों को वापस कर रही है। इसके अलावा अगर देखें तो तमाम, चाहे छोटे दल हों, बड़े दल हों, बीजेपी की यही कोशिश है कि सभी दलों को एक साथ किया जाए, एक मंच पर लाया जाए, ताकि जो ये महाकुनबा जो विपक्ष का बन रहा है, जो बड़ी चुनौती हो सकती है साल 2024 में, इसको कैसे टैकल किया जाए, इसे कैसे रोका जाए। बीजेपी इसी ओर काम कर रही है और यही कारण है कि तमाम जो पुराने साथी हैं, चाहे जीतन राम मांझी, भले ही छोटी पार्टी है लेकिन बीजेपी उनका कद जानती है, उपेंद्र कुशवाहा बिहार में देख लीजिए या साउथ की पार्टियां देख लीजिए, इन तमाम लोगों को बीजेपी अब अपने मंच पर लाने की कवायद में जुट चुकी है। कई ऐसे भी दल हैं जो बीजेपी से छिटक गए हैं, नाराजगी, तल्खी, सारी चीजें बढ़ गई, तो उन तमाम दलों को भी बुलाया जा रहा है ताकि जो ये अपोजिशन की बैठक हो रही है, जो रणनीति बनाई जा रही है कि साल 2024 में किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाए, उससे पहले बीजेपी, एनडीए अपनी रणनीति तैयार कर लें। और यही कारण है कि कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो तो रहेंगे ही, इसके अलावा तमाम जो दल जो उनके सहयोगी हैं, साथी हैं, उन तमाम दलों को वहां पर बुलाया गया है, उनके लीडर्स को बुलाया गया है। और इस बैठक में जो हमारे सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि क्या कुछ नाराजगी रही है, जो सहयोगी दल हैं उनका क्या सुझाव है, वो क्यों छिटक गए, या फिर अभी सीटों को लेकर क्या कुछ भविष्य में होगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। बीजेपी ये भी मंथन करेगी कि कहां पर वो मजबूत है, कहां पर एनडीए मजबूत है, कहां पर और वर्क करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा की जाएगी। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो बेंगलुरु में जो बैठक हो रही है अपोजिशन की, इस पर पैनी निगाह है शीर्ष नेतृत्व की कि आखिर क्या कुछ इस बैठक में निकल पाता है। तो एनडीए की भी बैठक हो रही है, अपोजिशन की भी बैठक हो रही है, और जाहिर सी बात है कि ये दो जो बैठकें हो रही हैं, ये सारी जो बैठकें हो रही हैं उसके पीछे वजह है साल 2024 का चुनावी समर। और बिल्कुल लक्ष्मी, कहा जा सकता है कि इस बार अगर देखा जाए तो अभी चुनाव में समय है, लेकिन अभी से ही सारे दल जो हैं इसको लेकर अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। और ये बात तो तय है कि साल 2024 का जो रण है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष भी इससे पहले इतना मजबूत होने की कवायद में नहीं दिख रहा था। और कहीं ना कहीं कवायद क्या, अब तो देखिए कि सारी चीज़ें जो हैं अब धीरे धीरे जो है वो सेटलमेंट की तरफ दिख रही हैं। अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ, विपक्षी कुनबा जो पहले काफी कमजोर हुआ करता था, सारे लोगों के अपने अपने एजेंडे हुआ करते थे, अब विपक्षी कुनबा भी मजबूत हो रहा है, उसकी भी एक अपनी रणनीति है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है वो दूरगामी पार्टी है, वो चीज़ों को पहले से ही जानना पसंद करती है, वो उसी अनुसार रणनीति बनाती है कि विपक्ष कितना मजबूत है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने मजबूत हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी
बीजेपी इसी समय ये बैठक कर रही है, तो बीजेपी भले ही उसके नेता ये बोले रितेश, आप बने रहिए, फिलहाल एक बड़ी